ये वाली बात हम नहीं कहेंगे। तो देखो आपने हुकूमत बनाई, बिल्कुल एक घर का एक फैमिली है, ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर की ड्यूटी के, हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, बिल्कुल। जो हेड है वो कैसे लाता है, कहाँ से लाता है, कैसे लाता है, नहीं, ये उसकी इलेक्शन जिम्मेदारी से है। देखिए पहले उसके लिए तो मैं दोनों को जिम्मेदार ठहराऊंगा। मैं तो मेरा मेरा मानना ये है कि अगर अगर इलेक्शन हुए नहीं होते तब कुछ और बात थी। अगर मैंडेट मिला है, लोगों मिला ने है, मैंडेट दिया दिया है, है। तो काम करना पड़ेगा। वैसे ही लोगों ने गवर्नर को भी एक्सेप्ट किया है, गवर्नर साहब को भी एक्सेप्ट किया है, तो गवर्नर साहब को भी उन फराइज। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बेमिना है, हमदानिया कॉलोनी जगह का नाम है, ठीक है ना, पूरी बसी पड़ी हुई है जगह, ठीक है ना। आज उधर 7 साल हुए हैं, 7 साल में आप अभी जाओ उधर पानी भरा पड़ा होगा, जी, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। और यही नहीं, मैं खुद पर्सनली बहुत बार गवर्नर ग्रीवियंस सेल पे मैंने ईमेल्स डाले हुए हैं, बहुत बार हम ऑफिसर से मिलने गए। आप हमें बता दो भाई कि इसका जो प्लान है वो कब फिक्स हो रहा है या अभी नहीं हो रहा, ताकि हमें वो जो नौकरों की तरह रोज रोज जाना ना पड़े। बिल्कुल। हमें पता लगे कि नहीं भाई 2 साल नहीं हो रहा, ये तो तीसरे साल इसका में। मतलब है, ये जो बातें होती हैं, जो आपने जो इशू बताया ये वाला, ये बातें होती है कि ये सब काम जो क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस आ गई है जी जी, गुड गवर्नेंस की बात होती है। और सारे जो आप ग्रीवेंस सेल की बात करते हो, कि सारे जो हमारे जो इशू है, जो ग्रीवेंस से रिजॉल्व हो रहे हैं, वो ऑनलाइन रिजॉल्व हो रहे हैं। तो जो आपने बताया, तो ये तो फिर एक जो issue गवर्नर है। साहब मैं ने। ये कह रहा हूँ, जैसे एक बात आ गई, एक बार पिछले बार सवाल आपकी, उन्होंने कहा कि देखिए हमें क्या है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक पीस, ये सारा मुद्दा किसका है, होम मिनिस्ट्री का है, एलजी का है, सीएम ने कुछ नहीं करना। और देखिए ऐसी बात मैं एक अजान से कहूंगा, जो लोग समझदार होते हैं, कोई भी है, यूनिफाइड जो कमांड की मीटिंग होती है, जिसमें डिस्कस होता है लॉ एंड ऑर्डर, एक्सटर्नल इंटरनल साइड से दोनों, उसमें मैंने बहुत बार आज भी कह रहा हूँ, आप भी मेरे से इत्तेफाक करोगे, उसमें सीएम नहीं बुलाया जाता। फिर सीएम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसके पास हजारों इंफॉर्मेशन, हजार लोग आते हैं, इतने उसके पास तो वो कट ऑफ हो गया ना इससे। तो उससे क्या हो गया, उससे कश्मीरी अवाम कट ऑफ हो गया, कट ऑफ हो गया। तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी ना, जब कश्मीर। मैंने जहां तक कहा डॉक्टर साहब, मैंने जहां तक कहा, आप भी, आप तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, और तो मैंने ये कहा कि भाई उसको स्पेशल इनवाइटी बुला लो। हाँ। अगर वो प्रोटोकॉल नहीं डिमांड करता आपका, नहीं वो लॉ एंड जस्टिस वो रेगुलेट करता है, जो स्टेट जो उसके पास है, ये सारा है, तो उसको बुलाने में क्या है। तो ये चीजें जो कन्फ्लिक्ट वाली है ना, जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट, अगर उमर साहब को मैंडेट मिला है लोगों की तरफ से, तो गवर्नर साहब को उनको इंक्लूड करना चाहिए इन चीजों में, ताकि गवर्नर साहब की भी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है गवर्नर साहब के या गवर्नर ऑफिस की तरफ, वो बढ़ जाए, इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और वो समझ। क्योंकि कश्मीरी, मैंने आपको पहले ही कहा, डरा हुआ है। नहीं, अभी नहीं डरना चाहिए। मैं एक बात कहूंगा, वो तो कश्मीरी देखे, जो कश्मीर में कहावत है कि यस सिर्फ पे आप, मैं कश्मीरी में बोलूंगा, या सिर्फ पे सुलूक पर राइस टोकन के पास में। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको सांप मिला सामने, उसके बाद वो रस्सी को से भी डरने लग गया। ठीक है, कश्मीरी दिमाग उस हिसाब से है, तो इस वजह से इजीली इसको कोई भी इधर उधर कर लेता है। देखिए हमें दो इस वक्त, हम जो स्टेट रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टेट रूट चाहिए, और हमारी डिग्निटी, आइडेंटिटी, और जो हम एक बात और मैं मैडम कहूँगा, आप दोनों कश्मीर से हो और ग्रास रूटेड हो, और क्या ये हमारे जो एग्जाइल में है, मैं कश्मीर हिंदू तक नहीं जाऊँगा, मुस्लिम भी है जी, उस वक्त चले गए हैं, सिख भाई हैं हमारे, पंजाबी हैं, जो वहाँ पे बिजनेस करते थे, ट्रेड करते, और कश्मीरी जो पंडित हैं, जो हिंदू हैं, जिस ज्यादा तादाद में, इनकी वापसी का क्या देखते हो आप? जो लोग हैं, जो कश्मीर से निकले उस वक्त, देखिए वो कश्मीरी माइग्रेंट कहते हैं, वो कश्मीरी है, कश्मीरी माइग्रेंट तो उसके बाद हुए हैं, वो कश्मीरी है, और उनका वापस आना और उनको उस हिसाब से वापस लाना। कश्मीर सोसाइटी क्या कहती है? कश्मीर सोसाइटी इसके साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट हंदवारा है, जहाँ पे अभी भी लोग हार्मनी से रह रहे हैं। अभी जो लोग हैं वो आते हैं, हार्मनी से रह रहे हैं। मसला ये है कि यू हैव टू, आपने एक माहौल ऐसा बनाना है जिसमें वो सेफली रिटर्न, वो खुद रिटर्न।
ठीक है, आप उनको लेके आओगे और रखोगे किसी जगह बंद रखोगे, ये उनके लिए भी ठीक देखिए, नहीं, इनके लिए भी ठीक नहीं। अब ये एक बात है, जैसे उनकी जमीन है नहीं नहीं उधर, जैसे नहीं मैं एक बात बताती हूँ इस पे। जैसे जहाँ जहाँ उनकी जमीनें हैं वहीं पे है, किसी ने ली नहीं है, कोई ले नहीं ठीक है, सकता। ले ही नहीं सकता। नहीं, नहीं। अब गवर्नमेंट ये करेगी, हाँ इनके लिए एक अलग सी कॉलोनी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? इनके अपने अपने जो जमीनें देखिए कश्मीर वो को ये अपने एक समझना सिक्योरिटी रीजन से कह रहे हैं। अगर वहां पे हालात ठीक है तो जैसे इससे पहले हमारे पंडित भाई बहन लोग रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, आप अभी भी देखिए पंडित लोग वहां पे जो रहते हैं, किसी का हाँ, अभी भी किसी की डेथ होती है, आप देखिए जो कश्मीरी है उनका वो अंतिम संस्कार जो वही होता करते है हैं। कैसे करते हैं, उसके मतलब वो रिश्तेदार। उनके दुख सुख में साथ रहते नहीं, हैं। एक बात तो हमें ध्यान रखनी चाहिए एक कि जो चीज है सर, डरना और डराना, चलिए, ठीक है, ये दो चीजें आपका हैं। कहना ये है जो मेरा मैंने मानना आपसे इसमें ये है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, दिस इज एन ओपन वुंड ऑन कश्मीर। जो खुला हुआ जख्म होता है वहाँ इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है, खुला है, खुला है। वहां से कोई भी अंदर घुस सकता है, कोई भी निकल सकता है, बिल्कुल। तो ये एक वैसा जख्म लगा है। और कश्मीरी को ये समझना चाहिए, कश्मीरी दिमाग को ये समझ, मेरे मानना है कि अब तो कश्मीरी दिमाग को ये समझ आ चुका है कि नहीं, सही नहीं हुआ था वो किसने किया था, क्या कश्मीर हुआ, क्या हालात जो भी हुआ सही नहीं हुआ था। बिल्कुल। और उनका लैंड जो है पड़ा हुआ है उधर, जिसने भेजा है, जिसने खाया है, चाहे वो कश्मीरी क्यों ना हो, देयर शुड बी एन एक्शन अगेंस्ट देम, बिल्कुल टेक देम इन। चाहे वो आर्मी के अंडर वो लैंड है, टेक इट आउट, ब्रिंग इट बिल्कुल। बैक। तो ये आपकी आ गई कि ये सबके इंटरेस्ट में है, हक में है कि अगर वो जैसे जहां से गए हैं वहीं पे अपने वहां पे हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो मैं मतलब वो भी उसी वतन से वतन है उसी उनका, कश्मीरी बोलते हैं, बोलते हैं, सर जो ये पूरी खाते एक जैसा हैं, खाना है, खाते एक जैसा हैं, सर, कल्चर है। इनके जो पहनते हैं। त्योहार होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक त्योहार होता है पंडित इनका, पंडित भाइयों का, बहनों का। उस दिन वहां पे हमारे वहां एक इलाका है बिल्कुल साथ में, और इतना वो क्या कहते हैं, वो आओ भक्त रहता है हाँ, उसमें। जैसे और जहाँ पे कश्मीरी- गांधरबल में वो हाँ एग्जैक्टली, मैंने अब भी वो वाले कश्मीरी होता है। कैसे, मतलब उनको कश्मीरी और क्या, वो तो कश्मीर में मैंने ही कुछ है, फोटोज भी है। देखे हुए थे कि वीडियोस देखे हुए थे पुराने टाइम पे, जब जो लोरी वगैरह होती थी तो कश्मीरी निकलते थे बाहर, खिड़कियों से फूल डालते थे, हाँ, जो बिल्कुल, निकलते थे। बिल्कुल। जब ईद नहीं, होती थी खीर तो वो भवानी में निकलते हमने थे। देखा है। बिल्कुल। तो हाँ, ऐसी खीर कोई- ये भवानी, तभी खीर exactly, भवानी खीर में भी भवानी। वैसा ये होता तभी है। आप समझ ऐसे नहीं सकते है हो कोई कि भी, जब हमें आप पता है हिस्ट्री सारा। को याद रख सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि जो कश्मीरी यूथ है उसको जाना पड़ेगा हिस्ट्री में, देखने कि हम रह कैसे रहे हैं। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। एजुकेशन बहुत जरूरी है सर। तो आप यूथ को, जैसे हमने ड्रग्स की बात की, आप यूथ को एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ देयर एज, ये नहीं है कि छोटे बच्चे मैं को at a ये certain कहूँ, point of एक their age, बात उनको कहूँ आप कि एजुकेशन दो इसके बारे में। मैं ये कहूँ कि चलो जब तक वापसी नहीं होती कश्मीरी जो माइग्रेंट है, बिल्कुल उसमें मैं सभी को इंक्लूड कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन लोगों को एक तो फैक्टर था डर। मैंने जहाँ पे कई बार देखा जो मुस्लिम भी यहाँ से माइग्रेट हुए थे अभी भी गाँव में नहीं जाते हैं। क्या कारण है, कोई मुख पर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मैं एक बात करूँ, मैं चाहता हूँ कि इतना विश्वास बने लोगों का कि वो वाली जो बातें जो आपने कहा वो पुरानी बातें भूल जाएं और लोगों को हिस्टोरिकल बताएं, हिस्ट्री में क्या हुआ। और जो बच्चे नए हैं, क्योंकि थर्ड जनरेशन हो गई है, जो वापस जो नहीं आ रहे हैं हाँ। उनकी भी वही इशू आता है जो कश्मीरियों का है, क्योंकि वो भी कश्मीरी डरे हुए। आप अभी सीरिया, मुझे लगता है डर निकल जाएगा। आई होप सो। देखिए है ना? एक डर होता है कि रात के अंधेरे का, और एक एक- साइकोलॉजिकल डर ना होता है। एक सुनिए, एक डर जो है ना, जैसे पंजाब में भी था, वो माइग्रेट हुए थे, वहां पे भी आपने देखा था, इससे ज्यादा खतरनाक पंजाब है, कश्मीर से ज्यादा बिल्कुल। खतरनाक जो दो कम्युनिटियों में क्रिएट हुई थी वे बहुत ज्यादा खतरनाक, लेकिन वहां पे आया, रिस्टोर हुआ। मुझे लगता है जब तक पीस कंफर्टेबल, मतलब जो विश्वास है ना वो वापस नहीं आता, तो फिर मुझे लगता है पहले तो चाहे उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रखो, चाहे उनको गांव में रखो, लेकिन सबसे पहले डर इसका आना। आप डर निकाल दो इनके दिमाग से, और डर निकलता है कि जब जो अभी माहौल बना। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जो पुलिस है कश्मीर में, पुलिस फोर्स जो है, समटाइम्स दे वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, बहुत
अच्छा काम करते हैं, काफी लेकिन उसमें भी कभी कभार ऐसे कश्मीरी होते हैं, वो भी ऐसे लोग हो जाते हैं कि जिनको ये समझ नहीं आता कि जो पब्लिक रोड पे खड़ी है इससे बात कैसे करनी। हाँ कभी कभार ऐसी पकड़ लिया, धक्का मार दिया, क्या भाई ट्रैफिक सिग्नल से ऐसे हो गया तो धक्का मार दो, पुलिस का ट्रैफिक पुलिस लेकिन उधर एक बात है। करूं, ट्रैफिक पुलिस वाला भी वहां पे अगर ट्रैफिक की है वो भी कश्मीरी। नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये वो किसकी भी कश्मीरी ये है। किसकी ड्यूटी आ रही है, ये हाँ। ट्रैफिक पुलिस की जुरिस्डिक्शन में आ हाँ, गई बिल्कुल आ है। गई। इसमें जो पुलिस वाला है वो ट्रैफिक लॉज में उसको निकाल के नहीं ले सकता ना, जो पुलिस यूनिफॉर्म हाँ है, बिल्कुल। वो तो ट्रैफिक वाले को इन्फॉर्म करेगा कि भाई इसको पकड़ो। तो जब जो पावर्स हर एक डिपार्टमेंट की है वो उस हिसाब से एक्सिक्यूट करेंगे, लोगों को भी ये डर का लेकिन एक सिलसिला मैं डॉक्टर साहब बात बताऊं, जो आप कह रहे हो ना, जब कंफ्लिक्ट में होता है ना कोई एरिया जो conflict हाँ में तो ये होता उधर होता है, that I ये accept। जो दो चार एक को टेरर क्रिएट करना है, हाँ जब जैसे जहाँ कॉलोनियल सेट एक माइंड सेट बिल्कुल। होता था, जो यहाँ पे भी दूसरी लोग आके जहाँ पे कंफ्लिक्ट होते हैं वहाँ इस किस्म की जो और माल ट्रीटमेंट बिल्कुल, है और इसी किस्म से वो डर भी आ जाता है। इनह्यूमन ट्रीटमेंट होती है, ह्यूमन वायलेशन कुछ ज्यादा होती है। तो यही जो प्रॉब्लम हाकम होता है वो एक टेरर क्रिएट करना रखना चाहता है कि भाई जो आम आदमी समझदार और पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़े लिखे पे को कंसंट्रेट करते हैं उसको। ये आप दबा के देखोगे, पुलिस ताकि- में भी आप देखोगे, फौज में भी आप देखोगे, जो एक ऑफिसर पढ़ा लिखा है वो कैसे बात करता है, बहुत आराम से बात करता है, Naturally, इज्जत I से have to बात go करता है, like it is. इज्जत से बात करता है चाहे कोई भी उसके सामने हो। और फिर जो थोड़े लेस क्या चाहिए कि डिपार्टमेंट्स को एक एजुकेशन पुलिसिंग की भी ट्रेनिंग जरूरत देनी है, पड़ेगी, इनको भी पुलिसिंग प्रॉपर पुलिसिंग कैसे policing होनी करनी है चाहिए। कि डर नहीं फैलाना। अभी प्यार हमने से। एक प्रोग्राम किया था, जम्मू- जम्मू पुलिस ने एक प्रोग्राम किया अर्बन पुलिसिंग का। अच्छा ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये भी आइडिया जी। हो सकता है कश्मीर में भी जी। होगा। बहुत ये अच्छा, जरूर। वी वेलकम तो दैट। अभी वो बहुत क्योंकि मैंने उनको कहा भाई देखो अर्बन पुलिसिंग क्या है, लॉ में चेंजेस आ रही है, अभी आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी की जो इन्वेस्टिगेशन है इसको आपको ज्यादा एडवांस तरीके से करना पड़ेगा। कि जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी है, वीडियो ऑडियोग्राफी होगी जो इन्वेस्टिगेशन में होती है, स्टेटमेंट होगी, विक्टिम है, रेप विक्टिम है, जो दूसरे हैं जो जो बच्चे हैं पॉक्सो के, उनकी स्टेटमेंट लेनी है, कहाँ लेनी है। तो उसमें जो आपने बात की ना, ये भी एक एजुकेशन की बिल्कुल, जरूरत एजुकेशन इज वेरी जरूरत इम्पोर्टेंट। है। और खासकर जो हमारे जो रूल ऑफ लॉ जो हमारा ये है इसको कायम रखना मैं पड़ेगा। आपको एक तो हम होप करेंगे इंशाल्लाह हैं? तो इंशाल्लाह हम ये होप करेंगे, आप कश्मीर से आए, आपसे बात हुई, हम ये होप करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमें स्टेटहुड हम वापस सब मिले। वही देखना चाहते हैं कि तो- जो हमारे जनरेशन से पहले थी उन्होंने देखा कश्मीर में, वो मेरा ख्वाब है कि हम ये देखें कश्मीर में कि सब लोग हार्मनी से रह रहे हैं, Coexistence. कोएग्जिस्टेंस है। और दिस कोएग्जिस्टेंस बाय द वे इस्लामिकली वेरी मच अलाउड, जस्ट सो बिल्कुल, वी बिल्कुल, क्लियर द बिल्कुल, पॉइंट। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि एक टाइम पे कोई भी धर्म जो इस्लाम की बात करें चाहे हिंदू कोई भी बात करें ना, बिल्कुल। अगर आप इसको रिजिड ना हो, फंडामेंटल ना हाँ। हो, रेडिकलाइजेशन नहीं हो Coexistence किसी is- भी धर्म में, बिल्कुल तो फिर हम इंसान हैं। कितना भाग सही सकते हो। बात है। चले हम आपको बता दें कि ये दे दिया आपको, ये पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया दे दी, फिर ये तो नहीं कहोगे ना कि नहीं इस दुनिया में अब बस यही वाला चलेगा। कोएग्जिस्ट होना है इधर, वो तो नहीं चलता। कोएग्जिस्ट वो एनिमल्स तो कोएग्जिस्ट हमें हो रहे हैं। हिस्ट्री से सीखना है, बिल्कुल और आगे हिस्ट्री में हमने जो गलतियां की, बिल्कुल। जानवर लोग एक साथ रहते हैं, हाँ बिल्कुल रहते हैं, वो अच्छा और रहते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि इस दौर पे 21वीं सदी पे एक ऐसी जगह पे जो एक सिल्क रूट का एक सेंटर बन जाता है, वो जो जोड़ता है इंडिया को, सब कॉन्टिनेंट को रेस्ट ऑफ यूरोप के साथ, और ये- कुछ वेज हैं, अफगानिस्तान है पीछे से बिल्कुल उधर है, वो नहीं। तो बंद आप यहाँ से- हम बच्चों को सवाल पूछते हैं, चलो ये जो आप बात कर रहे हो ना, हम बच्चों को पूछते हैं कि भाई जो एडजेसेंट कंट्रीज हैं, जो वन बेल्ट वन रोड की One बात road, की जो हाँ, चाइना जी, का है, तो वहाँ पे हम पूछते थे कि भाई ये तो हम पीओ के हम अपना समझते हैं जो है, तो हम उसको बोलते हैं कि क्या कौन सी कंट्री हमारी इस साइड पे लगती है, लगती है। तो हम कहते हैं अफगानिस्तान, अफगान तो लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, क्यों पीओ के हमारा है। और वहाँ जो जाके आपने लड़ कहा, लग हम जाता है। जो हमारा अगर जे पीओ के हमारे पास हो, हम कहाँ पहुंच जाते हैं सीधा हम तो यूरोप में एंटर हो जाते हैं ना डायरेक्ट। सेंट्रल एशिया, हाँ सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तो उधर से तो through सीधा हम आगे जाके और सीधा यूरोप में, टुवर्ड्स ईरान एंड देन यूरोप। ईरान। Correct? तो
पीछे से हमारा सी पड़ता है, जो अगर लोगों को समझ आए कि सी से ट्रैवल करना मुश्किल रहता है, गुड्स काफी लेट तक पहुंचती है, और अगर रोड से जाते हैं तो बहुत तो ये जो कश्मीर बन जाता है, इट्स ए वेरी क्रूशियल पॉइंट। क्या डॉक्टर साहब, एक चलो हम आगे जा रहे हैं, जो जियो पॉलिटिक्स की बात होगी, इंटरनेशनल नेशनल रिलेशन की बात होगी, जैसे जो चाइना है ये ज्यादा ट्रेड पे कंसंट्रेट जी, मैं तो ये चाइना भी में 12 है। साल रहा हूँ जी, है ना, तो ये ज्यादा कंसंट्रेट उस पे ट्रेड पे करते हैं। बिल्कुल। इन्होंने हर एक के साथ जो वन बेल्ट वाला है ना, बखा कॉरिडोर है, उससे अफगानिस्तान का जी। सीधा वहां तक जोड़ दिया है। चाइना प्लेस सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स। Soft power हाँ, और politics। उनकी पॉलिटिक्स का देखिए, चाइना एक मुल्क ऐसा है कि जो नेपाल के साथ उसने कर लिया है, बांग्लादेश के साथ उसने कर लिया है, तो हमारी काफी म्यांमार के साथ है, श्रीलंका के साथ है, वो घुसेगा पाकिस्तान उधर के साथ है। तो उसका काम ही वही है, वो देखता है कि रिफ्ट कहाँ चल रही है, उसके बीच में उसका घुसना इजी होता है क्योंकि उसके पास नहीं, पैसा उसकी है। मुझे लगता है चाइना जी, चलो जो पॉलिटिकल बातें हैं, मुझे लगता है ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन है कि इकोनॉमी, अपना ट्रेड, चाइना, बिजनेस कैसे करना। हाँ, वो उनका वो तो देखिए अच्छा, आप एक बताइए डॉक्टर साहब, अभी बात आपसे हो रही है, आप क्या देखते हो जो जो बाइडेन था, जी जो उसकी पॉलिटिक्स थी, जी जो नेशनल जियो पॉलिटिक्स थी, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप आ जाएगी जी, उसकी, और ट्रम्प की जो इसकी पॉलिटिक्स में क्या है, आप तो That- क्या फर्क है? क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बारे में। ऐसे कर लो, जहाँ डेमोक्रेट्स दोनों इंडिविजुअल का कर लो। लेकिन रिपब्लिकन्स में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि रिपब्लिकन्स में जो बंदा आगे खड़ा है, ही इज नॉट 100% रिपब्लिकन, वो रिपब्लिकन ही, ट्रम्प इज ए बिजनेस माइंडेड पर्सन, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, वो एक हाँ। बिजनेस माइंडेड पर्सन है। हाँ। वो उसको कल को लगेगा कि रिपब्लिकन्स में पार्टी में कोई बंदा उसका नहीं मान रहा, वो उसका भी नहीं मानेगा। इट्स नॉट समथिंग कि वो अमेरिका के लिए, अभी के लिए ट्रम्प वुड बी ए गुड ऑप्शन। क्यों रहेगा गुड ऑप्शन? कि अमेरिका इज सफरिंग व्हिच दे डू नॉट वांट टू टेल पीपल, बट दे आर इन्वॉल्वड इन द होल ऑफ मिडिल ईस्ट थ्रू देयर प्रॉक्सी वॉर्स। वो स्पेंड कर रहे हैं मनी, और उनके अपने वाले जो हैं, जो अमेरिकन हैं, दे आर सफरिंग। और ये तो रशिया ने 2020 में, 19 में अभी ये, अब मैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाता हूँ, क्या दुनिया के लिए, चाहे जियो पॉलिटिक्स का हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन, क्या ये जो ट्रम्प है, ये जो पीस की तरफ आएंगे, कन्फ्लिक्ट कम होंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, और लोगों में इकोनॉमिक, बिजनेस, ट्रेड के रिलेशन ज्यादा बढ़ेंगे, ये तो क्या देखते हैं आप? देखिए, ट्रम्प की जो इमेज रहेगी, ट्रम्प की जो इमेज बाकी लीडर्स के साथ है, दैट वुड मैटर, वो बहुत मैटर करेगी इसमें। क्योंकि अगर बाकी लीडर्स आपका ऐसा सोचता है कि नहीं भाई हटा हुआ बंदा है, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें। हाँ इंटरनेशनल, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हमारे जैसे फॉर trade- एग्जांपल जर्मनी की लीडर जो हैं, जर्मनी की जो प्रेसिडेंट है, अगर उनको ट्रम्प के साथ कोई बिजनेस डील या कुछ भी करना है, तो वो उस हिसाब से जाएंगे कि हाँ थमा हुआ बंदा है फॉर एग्जांपल, या भाई ट्रम्प का तो वो बोलेंगे नहीं ऐसा बंदा है, इससे ऐसे बात करनी है। नहीं, एक और देखिए वहां पे क्या है, एक और मैं बात करूंगा, अभी तो ट्रम्प मैडम को भी इन्वॉल्व करूंगा जी। मैंने सुनिए, वहां पे क्या है, जो वहां पे पॉलिटिक्स दो किस्म की है। एक तो जो पॉलिटिकल लीडर करते हैं, एक उनकी स्टेट करती है, जो जैसे हमारे भी एजेंसी है, वहां भी FBI है, जैसे हमारे रॉ। तो वहां क्या होता है, एक वो डोमिनेंस रहती है उन लोगों की, जैसे एक चर्चा चली कि बांग्लादेश में जो ये सारा ये FBI इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जो ये सॉरी FBI नहीं, CIA है, FBI भी इनकी ही एजेंसी है। FBI फेडरल Federal इन्वेस्टिगेशन वो भी एजेंसी, है। CIA सेंट्रल है, मतलब ये CIA दोनों बाहर की, का देखती है जो वो। वहां मतलब जो दोनों का ही इनको टच करते हैं जब जी। ये बात होती है। तो ये चर्चा है कि जो ये वो ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि आप कंफ्लिक्ट करते रहो यार, खासकर पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स के। लेकिन ट्रम्प जैसे चाइना का है कि ये चाहता है कि भाई मेरा जो कंपनी, इसकी अपनी कंपनीज हैं, अपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो एक बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि वहां पे कोई डिस्टर्बेंस हो मालवे के उनको। तो मुझे लगता है उससे प्रॉब्लम ये है ट्रम्प की, वो तो ये कर पाता, लेकिन उसका जो एम्पायर जिस पे वो बैठा है, ये अमेरिकन बात एम्पायर जिस पे वो मैंने बैठा ये है, पूछ रहा हूँ मैं। वो बनी नहीं है इस प्रिंसिपल पे। वो Principle बनी पे। प्रिंसिपल जो है वो है कि आप लोग बाहर जाओ, सुपर पावर। हाँ आप लोग बाहर जाओ, देश को पकड़ो। आपको मैं ऐसे बताता हूँ, हाँ, ठीक। ब्रिटेन ने हिंदुस्तान को 100 साल पकड़ा, ठीक। ये पकड़ा कैसे उन्होंने अमेरिका से जो नेटिव इंडियन लैंड था उधर एक ट्रीटी बनाई कि देखो आपको तो इंडिपेंडेंस दे दी हमने, लेकिन बिजनेस के लिए अभी भी आप जो इकोनॉमिकली आप ब्रिटेन के साथ
चले हो। तो उन्होंने जब देखा कि हिंदुस्तान से उन्होंने जब लेटर ऑन हमने देखा कि हिंदुस्तान से उन्होंने कितनी दौलत निकाली, इन्होंने ब्रिटेन ने, इस दौलत को निकालने में कितना पैसा लग गया, कुछ अराउंड बिलियंस में लगे थे। वही पैसा वो पता कहाँ से निकला था, अमेरिका से वो बिलियन निकला था जो ब्रिटेन ने हिंदुस्तान में लगा के हिंदुस्तान में खोदा और हिंदुस्तान से जायदाद उठाई। तो वो उनकी जो हिस्ट्री है वो ऐसे उनकी history है, एक और ठीक है। अमेरिका उसी पे चल नहीं रहा है। नहीं, मैं एक वैसे कहता हूँ, हम एक बात मैं करता रहता हूँ, ये भी है, आप भी मेरे से बात करो। जब ये आज़ादी की लड़ाई हुई, फ्रीडम मूवमेंट हुई, काफी लोगों ने इन्वॉल्वमेंट की, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ठीक है, हम जो स्ट्रगल किया फ्रीडम फाइटर्स ने, चाहे वो दोनों किस्म के थे, एक भगत सिंह थे, पीसफुल, एक अहिंसा नॉन वायलेंस वायलेंस दोनों किया। सुभाष सुभाष चंद्र बोस थे, जी। महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की लीडरशिप थी, या दूसरे कम्युनिस्ट लोग भी उस वक्त काफी लोग बिल्कुल थे, महात्मा जी हमारे भगत सिंह थे, शहीद भगत सिंह हैं, दूसरे हैं जी। लेकिन मैं यो देखता हूँ कि आजादी जो मिली है, मेरे मुताबिक जो आपने बात की ना, उस वक्त जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई, हाँ, तो वो- उसके बाद जो इकॉनमी हुई, तो ब्रिटेन ने वो ब्रिटेन ब्रिटेन उसको hold नहीं कर कंटिन्यू पा रहा नहीं था। कर सकता था। ब्रिटेन को ये पता था कि भाई Decolonize खत्म करना हो ही गया करना मुझे, था। मुझे तो डीकोलोनाइज जरूरी करना है, अगर मैं नहीं करूंगा नुकसान में पड़ जाऊंगा। सारा इस लंदन वजह से दैट्स टू ग्राउंड, इस वजह से सारा। निकला। और पैसा जो आप कह रहे हो ना, वो उस वक्त जो इकोनॉमिक सपोर्ट की थी, वो किसने की थी? यूएस ने, जो पहले भी तो कर नेटिव इंडियंस ने की, वो वो नेटिव इंडियंस के लैंड से लिया गया था ना। Yeah. नेटिव इंडियंस को अमेरिका ने क्या किया, उनको बोला कि हम आएंगे बैठेंगे, उसके बाद वो उनको मारने लग गए। और नेटिव इंडियंस का लैंड जो था वो बड़ा एग्रीकल्चरली रिच था, वहीं से बनाता था अमेरिका पैसा। वो जब जुड़ा हुआ था इकोनॉमी ब्रिटेन के साथ, वो पैसा ब्रिटेन को जाता था, ब्रिटेन वो पैसा इस्तेमाल करता था आर्मी में हिंदुस्तान में, यहाँ से ज्यादा लेने के लिए। 100 साल ले ली, उसके बाद उनको समझ आया कि अब ज्यादा पैसा लगेगा इसमें, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा क्योंकि नहीं है। वॉर ने हिटलर के नहीं, साथ वो किया है ही था। नहीं था उनके पास, हाँ ही नहीं उनके कुछ पास भी। था नहीं कुछ, जो तो उन्होंने कहा भाई तबाह कर हिंदुस्तान दिया को था। छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान को ही नहीं, बाकी कॉलोनीज को भी छोड़ा उन्होंने, क्योंकि उनके पास थी नहीं। और उनका तो Decolonize उस किया। वक्त चल रहा था, फ्रांस के साथ भी काफी कुछ चल रहा था उनके उस वक्त। तो वो तो एक रही बात ट्रम्प की। तो ट्रम्प आता है इसी सीन पे, जब हम फ्यूचर में चलते इसी सीन पे आता है, जहाँ पे एक ट्रेडिशन बना है CIA का, FBI का, इनका एक ट्रेडिशन बना है कि वो हम लोग दूसरे मुल्क में जाके वहां क्या बैठ के ट्रम्प वहां इन organize- चीजों को रोक सकेगा? बहुत मुश्किल होगा, है? क्योंकि ट्रम्प कितना भी पावरफुल पावरफुल हो जाए, हाँ, लेकिन एक कंट्री जो होती आप है ऐसे कर दो, आप ऐसे करो, जैसे जितनी मर्जी पावर जो हो जाए पॉलिटिकल लीडर, हाँ, तो पाकिस्तान में ISI की चलेगी, फौज की चलेगी। बिहाइंड द कर्टन जो लोग हैं, बिहाइंड द कर्टन जो लोग हैं, दे आर, ये जो नेचुरल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उनको पता है कि क्या चाहिए। इसमें बिजनेसमैन इंक्लूड हैं, इसमें पॉलिटिशियंस इंक्लूड हैं, बिल्कुल इसमें agree। हर एक संस्था इंक्लूड है, और उनके कुछ कुछ बंदे हैं जो ये चला रहे हैं। तो ट्रम्प का उसके खिलाफ जाना एक ही चीज रहेगा, ही विल हैव टू लॉक एवरीबडी अप। उसने अपनी जो कंपटीशन है उसको लॉक करना पड़ेगा। तो उसके डॉक्टर बाद साहब ठीक है, काफी अब वो बंद हो जाएगा, काफी है। तो अच्छा लगा, बात होगी, तो हम दोबारा मिलेंगे और मिलते रहेंगे। बिल्कुल। तो मैं इजाजत लेता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मच। Thank you.